आज हम 4C करने जा रहे हैं, इसको देखेंगे। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर देखिए सारी यूनिट 10 है, 100 है, 1000 है, ठीक है। सारी यूनिट ये वाली है। जब किसी भी पॉइंट की डिजिट की आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 4.5 है, इसकी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आपका राइट हैंड पे खिसक जाएगा। क्लियर है बात? जितनी ज़ीरो होंगी उतना राइट हैंड पे खिसकेगा। एक ज़ीरो है तो यहाँ पर एक, इसका आंसर 45। जैसे 4, 5, 6, 7 पॉइंट अगर यहाँ पर लगा हुआ है और आप इसका मल्टीप्लाई 100 से कर रहे हैं, 2 ज़ीरो है तो पॉइंट आपका 2 डिजिट राइट हैंड पे खिसकेगा, ठीक है। तो 456.7 इसका आंसर आ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने। और अगर मान लो सपोज़ आपका 4.5 है, मल्टीप्लाई 1000 कर रहा है आपको, तो अब यहाँ पर डिजिट तो है नहीं, क्योंकि ये कितनी डिजिट खिसकेगा, 3 डिजिट खिसकेगा राइट हैंड पे। राइट हैंड पे 3 डिजिट है नहीं, राइट हैंड पे केवल 1 डिजिट है, तो इसको 3 डिजिट का बनाइए। कैसे बनाएंगे? 0.5 और आगे 2 जीरो बढ़ा करके। अब देखिए पॉइंट के राइट हैंड पे 3 डिजिट हो गई और मल्टीप्लाई 1000, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। फाइनली इसका आंसर ये आ जाएगा 0.00। इधर तो हट गया पॉइंट, ये हट जाएगा, तो इसका आंसर 4500 हो जाएगा। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया सारा कॉन्सेप्ट। अब हमें बस आगे करते जाना है। इसका पहला क्वेश्चन देखिए 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई 10 हो रहा है, एक पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा, 65 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी का दूसरा देखिए 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10, एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, इसका आंसर 8 आ जाएगा। थर्ड देखिए, थर्ड है 9.07 मल्टीप्लाई बाय 10 है। इसको देखिए यहाँ पर आपका 10 से मल्टीप्लाई है, एक पॉइंट राइट हैंड पे खिसकाइए, 90.7 आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन आप देखिए, फोर्थ है आपका 2.345 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, आपका आंसर 23.45 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए फिफ्थ है आपका 4.63 मल्टीप्लाई 100। यहाँ देखिए आप 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 जीरो है, पॉइंट 2 डिजिट राइट हैंड पे खिसकेगा, 463 पॉइंट हट जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसी का 6 पार्ट है, 6 पार्ट इसका है 8.279 मल्टीप्लाई बाय 100। पॉइंट यहाँ पर है, 2 जीरो है, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 डिजिट राइट हैंड पे खिसकेगा, 827.9 आपका आंसर हो जाएगा। 7 क्वेश्चन देखिए इसी का 7.8 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर एक ही डिजिट है पॉइंट के राइट हैंड पे, 2 डिजिट बना लीजिए, इसको 7.80 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 100, क्योंकि 2 ज़ीरो है, ठीक है। इसके बाद देखिए 780 आपका आंसर आ जाएगा। 8th क्वेश्चन है 0.09 मल्टीप्लाई 100। देखिए पॉइंट के राइट हैंड पे 2 डिजिट है, ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 डिजिट यहाँ पर आ जाएगा, 9 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 0.283 मल्टीप्लाई 1000। 3 डिजिट यानी कि 3 ज़ीरो है, 1000 में 3 ज़ीरो, पॉइंट आपका राइट हैंड पे 3 डिजिट खिसकेगा, 3 डिजिट 1 2 3 283 आपका आंसर आ जाएगा। 10 देखिए आप, 10th है आपका 6.25 मल्टीप्लाई बाय 1000। यहाँ पर 2 डिजिट है और यहाँ पर 3 ज़ीरो है, तो यानी कि 3 डिजिट खिसकना है, तो इसको पहले 3 डिजिट का बनाइए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000। अब फाइनली आपका आंसर ये आ जाएगा। यहाँ देखिए 11th क्वेश्चन देखिए आप
5.4 मल्टीप्लाई 1000, 3 जीरो है, 3 डिजिट का बनाइए। 5.400 मल्टीप्लाई 1000, आपका आंसर 5400 आ जाएगा। ठीक है, 12th पार्ट देखिए इसका। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1000, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 3 जीरो है, 3 डिजिट का बनाइए पॉइंट के बाद। ठीक है, और यहाँ 1000, फाइनली आपका आंसर 300 आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, सेकंड। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। 2.4 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, चाहे तो यहीं मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे रफली मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसका आंसर यहाँ लिख दीजिए। मैं यहीं पर ही मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। ठीक है ना, आपके स्कूल में जैसे टीचर्स बोले वैसे कर लेना है। पॉइंट को हम बाद में लगाएंगे। मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पर एक डिजिट में केवल एक के बाद पॉइंट है, तो इसको हम बाद में लगा लेंगे। अभी हम पॉइंट को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है, ये हम बाद में लगाएंगे, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12, और ये 2 14 हो गया। मल्टीप्लाई 4 और 2, 1 से मल्टीप्लाई है 24 का, 24 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 4 आ गया, 8 और ये 3। फाइनली एक के बाद पॉइंट था, तो एक के बाद आप भी पॉइंट लगा दीजिए। 38.4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप, इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है 3.45 मल्टीप्लाई बाय 17। सेम वही स्टेप करना है, पॉइंट को बाद में कंसीडर करना है। 17, 7 5 जा 35, 35 का 5 कैरी 1, 7 4 जा 35 का 5 कैरी 3। ठीक है, 7 4 जा 28, 28 और 3 31 कैरी 3, 7 3 जा 21, 21 और 3, 21 और 3 कितना होगा? 21 और 3 24। ठीक है, आगे देखिए, मल्टीप्लाई करा 1 से, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, 1 3 जा 3। फाइनली आपका इसको प्लस कर दीजिए, 5 6 8 5। ठीक है, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, यहाँ पर भी आप 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 5 8 6 5, यहाँ से 2 डिजिट इधर। ठीक है, इधर से 2 डिजिट दिखते, यहाँ से 2 डिजिट मत देखिएगा। पॉइंट यहाँ पर लगा है 3.45, तो यहाँ से डिजिट देखी गई है, इसलिए यहाँ से डिजिट देखना है, राइट हैंड से डिजिट। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आई होप सो आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। जीरो 0.86 है मल्टीप्लाई 14। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है, तो 0.86 यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, 14 मल्टीप्लाई कर देना है। 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 8 जा 32, 32 और 2 32 और 2 34। ठीक है, 34 कैरी 3, 4 0 0 और ये 3 का 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 1 6 6 और 1 8 8। ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए, 4 और ये 10 कैरी 1, ये 12 आ जाएगा। तो आपका फाइनली आंसर 1204 आया। यहाँ पर देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट है राइट हैंड से, यहाँ भी राइट हैंड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसी का है। 2.68 मल्टीप्लाई बाय 30। 30 से मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए इसको। यहाँ पर 0 0 0, 3 से मल्टीप्लाई, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 6 जा 18, 18 2 20 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8। फाइनली आपका 0 4 0 8 आ गया। 2 के बाद पॉइंट, यहाँ 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है ना, इसको आप 80.4 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर लास्ट में 0 है तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। फिफ्थ देखिए इसी का। 0.023 मल्टीप्लाई बाय 65। ठीक है,
इसको मल्टीप्लाई करना है, 0.023 है, मल्टीप्लाई 60 बाई, इसको 23 कंसिडर करेंगे ऊपर को, इतना भूल जाइए, 65, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11, मल्टीप्लाई 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13, फाइनली कितना आया 5 9 4 1। ठीक है, ये आपका आंसर आया 1495.123, 3 डिजिट के बाद था तो पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा 3 डिजिट के बाद। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसी का 6 पार्ट देखिए, 0.0006 मल्टीप्लाई बाय 15, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट को कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 15 का 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 90 आ जाएगा। पॉइंट देखिए कितने डिजिट के बाद लगा हुआ है, 1 2 3 4, इसको 4 डिजिट का बनाना है। 4 डिजिट का बनाने के लिए आप यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा सकते हो, 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट लगा दी, सुविधानुसार 0 लगा दीजिए यहाँ पर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप सो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई ही करना है आपको। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है 5.6 इंटू में 1.4। ठीक है, दोनों में पॉइंट को कंसिडर नहीं करना है, आपको 56 का 14 से मल्टीप्लाई कर देना है, बाद में पॉइंट कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 5 जा 20, 22 हो गया, 1 6 जा 6, 1 5 जा 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 8 7 आ गया। ठीक, अब देखिए पॉइंट को कंसिडर करना है, 7 8 4 है। पॉइंट देखिए पहले वाले आपका जो नंबर है उसके अंदर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, दूसरे वाले में भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 1 2, जो पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद आएगा राइट हैंड से ही, तो यहाँ पर राइट हैंड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाइए, 1 2, पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आई होप सो ये क्वेश्चन आपको पॉइंट लगाने का मेथड भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए इसी का। सेकंड पार्ट है 2.35 मल्टीप्लाई 7.2। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 जा 10, 2 3 जा 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7 और 2 2 जा 4 आ गया। ठीक है, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 3 जा 21, 21 और 3 24, कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 16, यहाँ पर आ गया 0 2, कैरी 1, 4 4 8 और 1 9 6 1, तो फाइनली आंसर आ गया 16920। पॉइंट देखिए 2 डिजिट यहाँ पर है, 1 डिजिट यहाँ पर है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, यहाँ से देखिए 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। 0 को कंसीडर नहीं भी करते हैं, अगर लास्ट में 0 है तो आंसर ये भी आप लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 पार्ट हो गए इसके। थर्ड की ओर चलते हैं। .37 है, मल्टीप्लाई 0.26। ठीक है, पॉइंट को बाद में कंसिडर करेंगे, 6 7 जा 42, कैरी 4, 6 3 जा 18 और 4 22, कैरी 2, यहाँ पर 22 का 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, फाइनली आपका आंसर 2 6 9, ये आ गया आपका, है ना। इसको देखिए 962, अब पॉइंट कंसिडर कीजिए, 2 के बाद यहाँ, 2 के बाद यहाँ, तो पॉइंट 4 डिजिट के बाद हो जाएगा, लेकिन आपके पास 3 ही डिजिट है, इसको आप 4 डिजिट का बनाइए, 1 2 3 और 4 0 लगा के बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये 0 सुविधा अनुसार लगाते हैं। ठीक है, आगे देखिए फोर्थ पार्ट इसी का। फोर्थ पार्ट है 0.74 मल्टीप्लाई 6.7। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए आप, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 7 जा 49 और 2 51, 51 का 51 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई 6 से, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 7 जा 42 और 2 44, फाइनली आपका 8594, ये आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको
4958 पॉइंट कंसिडर करना है, 2 के बाद यहाँ पर, 1 के बाद यहाँ, 3 के बाद 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट आ गया। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, 5.64 मल्टीप्लाई 0.08। ठीक है, 8 को हम बाद में कंसिडर करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब सॉरी, पॉइंट को हम बाद में कंसिडर करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बचा नीचे और 564 ऊपर बचा। ठीक है ना, 8 का 564 से मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 6 जा 48, 48 और 3 51 कैरी 5, 8 5 जा 40 और ये 45 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। फाइनली आपका आंसर 4512, पॉइंट कंसिडर कीजिए, 2 यहाँ 2 यहाँ, 1 2 3 4 पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ये 0। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसी का 6 पार्ट देखिए, 6 पार्ट है 275, 2 के बाद पॉइंट है, मल्टीप्लाई 1.7। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 7 जा 49, 49 और 3 50, 49 और 3 52। ठीक है, 52 5 कैरी, 7 2 जा 14 और 5 19, मल्टीप्लाई यहाँ 5 7 2 आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ देखिए ये 5 हो गया, ये हो गया 5 और 2 7, यहाँ पर 16 कैरी 1 और ये 4 हो गया। पॉइंट 1 2 3, 3 के बाद 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगेगा, यानी कि फाइनली 4.675 आपका आंसर हो जाएगा। 7 देखिए, इसका 7 पार्ट है 0.04 मल्टीप्लाई 0.36। ठीक है, ये है एक तरह से 36 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन ऐसे लिख लिया हमने, इसलिए मल्टीप्लाई हम ऐसे ही कर देते हैं। 6 4 जा 24, यहाँ पर 24 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 4 जा 12, यहाँ पर 12 आ जाएगा। इसको प्लस कर दीजिए, 4 4 1 आ गया, तो फाइनली आंसर आपका क्या आ जाएगा, 144। पॉइंट देखिए, 2 के बाद यहाँ, 2 के बाद यहाँ, 4 के बाद पॉइंट है, 1 2 3 ये 4 हो गया, यहाँ पर पॉइंट, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी का 8th पार्ट। ठीक है, 8th पार्ट है 34.2 मल्टीप्लाई 1.86। ठीक है, आगे देखिए इसको देखेंगे, 6 का 2 से मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 4 जा 24, 1 ऐड करेंगे 5 2, 6 3 जा 18, 18 और 2 20, 8 2 जा 16, 16 का 6 कैरी 1, 8 4 जा 32 और 1 33 कैरी 3, 8 3 जा 24 और 3 27। ये अब आपका 1 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3। ठीक है, इसको आप ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे यहाँ 2 आ जाएगा, 6 5 11 कैरी 1 हो जाएगा, 3 1 4 और ये 2 6 हो गया, 2 7 9 और ये 4 13 कैरी 1, 3 2 5 और 1 6। पॉइंट कंसिडर करेंगे, 2 के बाद यहाँ, 1 के बाद यहाँ, 3 के बाद पॉइंट लगेगा, तो फाइनली 63.612 आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, लास्ट पार्ट है इसका 9th, 0.028 मल्टीप्लाई 0.9। ठीक है, पॉइंट बाद में कंसिडर करेंगे, 28 का 9 से मल्टीप्लाई है, 9 8 जा 72 कैरी 7, 9 2 जा 18, 18 और 7 25, ये आ गया। फाइनली आपका आंसर ये 252 और पॉइंट कंसिडर कीजिए 1 2 3 4, लेकिन डिजिट 3 है तो एक 0 बढ़ा के 4 डिजिट का बनाइए आप, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0। ठीक है, इधर 0 नहीं बढ़ानी है किसी में, वो डिजिट अलग हो जाएगी। अगर 0 इधर बढ़ाएंगे तो डिजिट में चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो डिजिट हमेशा लेफ्ट साइड पे बढ़ानी है, राइट पे बढ़ा देंगे डिजिट तो चेंज हो जाएगा डिजिट। ठीक है, मान लो अगर 252 ही है, राइट पे बढ़ाऊँगा तो 2520 हो जाएगा, और लेफ़्ट पे बढ़ाऊँगा 252 का, यहाँ 0 तो 252 ही रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं अब हम।
इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट है 2.3 मल्टीप्लाई 0.23 मल्टीप्लाई 0.1। पॉइंट को बाद में कंसिडर करेंगे। इसका मतलब है 23 का 23 से मल्टीप्लाई और उसका 1 से मल्टीप्लाई। तो 23 का स्क्वायर 5 to 9 होता है वैसे तो, लेकिन आप मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 23 इंटू 23, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 9 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 592, ठीक है। तो इसका आंसर 592 हो जाएगा। और पॉइंट कंसिडर कीजिए, 1 इधर है, 2 3 4 के बाद है, लेकिन यहाँ पर 3 डिजिट है, 0 बढ़ाइए, पॉइंट यहाँ सुविधा अनुसार 0, आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड है, सेकंड पार्ट ये है आपका 1.2 मल्टीप्लाई 3.5 और मल्टीप्लाई 0.3, ठीक है। पॉइंट बाद में कंसिडर करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 3 जा 36 होता है, 36 का 35 से मल्टीप्लाई, 36 का 35 से मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 30 का 0 कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 18 मल्टीप्लाई 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10, यहाँ देखिए 0, 8 8 जा 16 कैरी 1 1 1 2 और 1 आ गया। तो फाइनली अब आपको पॉइंट कंसीडर करना है 1260 में। यहाँ देखिए एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा। और इसको आप ये 0 हटा के भी देख सकते हैं, 126 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। जीरो 0.6 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 0.7, ठीक है। पॉइंट को बाद में कंसिडर करेंगे। सबसे पहले 6 का 15 से मल्टीप्लाई, तो 15 6 का 90 होता है, यहाँ पर 90 आ गया, इनटू में 7 7 9 जा 63 होता है, तो 63 0 आ गया। अब पॉइंट कंसिडर कीजिए 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। फाइनली इसका आंसर 0.63, 0 लास्ट में हटा दीजिए, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इसी का फोर्थ पार्ट देखिए, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 0.02। पॉइंट को बाद में कंसिडर करेंगे। अब ये क्वेश्चन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया, तो फाइनली आपका आंसर 8 हो जाएगा। अब पॉइंट कंसिडर कीजिए 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट, लेकिन आपके पास 1 है, इसको 4 डिजिट का बनाना पड़ेगा। 4 डिजिट बनाने के लिए आपको इधर 3 0 बढ़ानी पड़ेगी। ये 4 डिजिट का बन गया, यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, सुविधानुसार 0, ठीक है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, इसी का फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट है 1.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.11। पॉइंट हटाएंगे तो 11 का 1 से मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा, और 11 का 11 से मल्टीप्लाई 11 का 11 से मल्टीप्लाई 1 to 1। अब पॉइंट कंसिडर कीजिए, 2 डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद, तो आपका 4 डिजिट के बाद यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 0 बढ़ाइए, पॉइंट लगाइए, यहाँ पर 0, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 6 पार्ट देखिए, 0.6 मल्टीप्लाई 0.06 मल्टीप्लाई 0.006, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए पॉइंट को बाद में कंसिडर करेंगे। 6 6 6 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, है ना। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, नहीं तो 6 का क्यूब आपको पता ही है, 36 6 जा 36 कैरी 3, 6 3 जा 18 और 3 21, ये हो गया, ठीक है। तो 216 आ गया। अब पॉइंट कंसिडर कीजिए, 3 के बाद यहाँ पर है, 2 के बाद यहाँ, 1 के बाद यहाँ, तो 3 2 5 1 6, 3 डिजिट है, इसको 6 डिजिट का बनाइए, 6 डिजिट हो गया, पॉइंट यहाँ पर लगा दिया, 0 आ गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। आई होप सो चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
इवैल्यूएट करना है। पहला है 1.3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है 1.3 मल्टीप्लाई 1.3। स्क्वायर को कई बच्चे 2 समझ लेते हैं और 1.3 का मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, ठीक है। ये नहीं करना है आपने। स्क्वायर का मतलब है उसी डिजिट का 2 टाइम्स। अगर यहाँ पर क्यूब होता तो उसी डिजिट का 3 टाइम्स, 4 होता तो उसी डिजिट का 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये स्क्वायर का मतलब है। अब 13 का 13 से मल्टीप्लाई 169 होता है। स्क्वायर थोड़ा सा याद करना चाहिए आपने, तो मल्टीप्लाई करके देख लेना। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है 0.06 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए पॉइंट को बाद में कंसीडर कीजिएगा, तो पहले इसको लिख लीजिए 0.06 मल्टीप्लाई 0.06 ऐसे लिखा जाएगा। पॉइंट को हम बाद में कंसीडर करेंगे। 6 6 36 आ गया। अब 2 और 2 4 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 2 डिजिट है आपके पास, 2 जीरो बढ़ाइए इधर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है 0.2 की पावर 3। यहाँ पर 3 पावर है तो इसका मतलब है 0.2 0.2 0.2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। पॉइंट को बाद में कंसीडर करेंगे। सबसे पहले 2 2 2 और ये 8 हो गया। अब पॉइंट को कंसीडर कीजिए, 3 डिजिट के बाद है लेकिन आपके पास 1 डिजिट है, तो 2 जीरो बढ़ाइए इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट और ये 0, ये आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, अगला फोर्थ है 0.8 की पावर 3, ठीक है। इसको भी सेम ऐसे लिखना है 0.8 0.8 0.8 8 8 जा 64 64 8 जा 512 8 का क्यूब है ना, नहीं याद है तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 64 8 जा 8 4 जा 32 कैरी 3 3 हो गया। 8 6 जा 48 और 3 51, ठीक है। ये आपका क्यूब हो गया। अब पॉइंट 1 2 3 3 डिजिट के बाद लगना है। इसमें 3 डिजिट ऑलरेडी है, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 42.25। एक पेन की कॉस्ट 42.25 है। द कॉस्ट ऑफ, आपसे पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 डजन सच पेन। ऐसे 1 डजन पेन की कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है। तो आपको क्या दे रहा है, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। 1 पेन की कॉस्ट उसने दे रखी है ₹42.25। आपसे पूछा है कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेन। 1 डजन या 1 डजन में 12 पीस होते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इतनी आपसे पूछी है, तो इसका मतलब जब एक से आप 12 पर जा रहे हैं, एक पेन से 12 पर जा रहे हैं, तो इसका 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। 42.25 मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है। 12 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आ रहा है आंसर आपका। यहाँ पर कर लेते हैं 42.25 मल्टीप्लाई बाई 12। 2 5 जा 10 कैरी 1 2 2 जा 4 1 5 2 2 जा 4 2 4 जा 8। यहाँ पर 1 5 5 2 2 4 एडिशन करेंगे 0 5 5 0 कैरी 1 4 2 6 और 1 7, ये 10 हो गया, कैरी 1 5। और यहाँ पर पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, तो पॉइंट यहाँ पर 2 डिजिट के बाद लगेगा, तो ये पॉइंट हट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 0 है, ठीक है। तो आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 507। इतने रुपीज़ का हो गया। अगर टीचर्स बोलते हैं मल्टीप्लाई करके दिखाना तो मल्टीप्लाई भी आप करके दिखा दीजिएगा, ठीक है। क्लियर है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखिए। ए कार मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 56.4 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर इन 3.5 आवर्स, ठीक है। स्पीड, स्पीड ऑफ कार, स्पीड क्या है कार की 56.4 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लिया है, टाइम टेकन 3.5 आवर का। आपसे पूछा है कि डिस्टेंस कितना होगा,
डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है। अब ये 56.4 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। आप 564 को मल्टीप्लाई 35 से करेंगे, ठीक है। 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 6 जा 30 2 32 कैरी 3, 5 5 जा 25 25 और 3 28, यहाँ 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 6 जा 18 और 1 19 हो गया, 3 5 जा 15 और 1 16 हो गया। फाइनली 0 4, यहाँ पर 9 8 17 कैरी 1, 6 2 8 और 1 9, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। फाइनली आपका आंसर कितना आ गया, 19740। पॉइंट कंसिडर कीजिए, 1 के बाद यहाँ, 1 के बाद यहाँ, 2 के बाद, तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। इसको आप 197.4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। किलोमीटर में आएगा क्योंकि डिस्टेंस है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यूनिट का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ रूम इज़ 4.5 मीटर लॉन्ग एंड 3.8 मीटर ब्रॉड, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम, ठीक है। लेंथ रूम की, लेंथ ऑफ रूम दे रखी है 4.5 मीटर है, ठीक है। ब्रेथ ऑफ रूम कितनी है वो दे रखी है 3.8 मीटर है। अब आपको एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ रूम, ठीक है, ये आपको एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ क्या है 4.5 इंटू 3.8। अब मल्टीप्लाई कीजिए साइड में 3.8 और 4.5 का, ठीक है। 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 3 जा 5 8 जा 40 कैरी 4 हो गया, 5 3 जा 15 और 4 19, ठीक है। मल्टीप्लाई 4 8 जा 32 कैरी 3, 4 3 जा 12 और 3 15, 0 1 7 1, ठीक है। फाइनली आपका आंसर कितना है, पॉइंट 2 के बाद कंसिडर 1 2, तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, 0 आप हटा सकते हैं, ये आ गया 17.1। एरिया है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ रिफाइंड ऑयल इज ₹124.75। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 6.2 लीटर ऑफ दिस ऑयल, ठीक है। तो आपका 1 लीटर रिफाइंड ऑयल की कॉस्ट, 1 लीटर रिफाइंड ऑयल की कॉस्ट कितनी दे रखी है, ₹124.75, ठीक है। ये कॉस्ट दे रखी है आपको। आपसे पूछा क्या है 6.2 लीटर की कॉस्ट, तो 6.2 लीटर्स ऑयल कॉस्ट कितनी होगी, यहाँ देखिए आप, बस आपको क्या करना है 6.2 का मल्टीप्लाई 124.75 से, ठीक है। इसको करिए 12475 मल्टीप्लाई 62, 2 5 जा 10, 10 की 0 कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 15 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 7 जा 42 और 3 45 कैरी 4, 6 4 जा 24 24 और 4 28 कैरी 2, 6 2 जा 12 12 और 2 14 कैरी 1, 6 1 जा 6 और 1 7, ठीक है। और ये फाइनली जब एडिशन करेंगे कितना आ जाएगा 054, ठीक है। 9 5 14 कैरी 1, ये 3 आ जाएगा, 8 जा 12
8 और 4 12, कैरी 1 13 हो गया, कैरी 1, और ये 7 आ जाएगा, 4 2 6 1 7, और ये 7 आ जाएगा। पॉइंट देखिए, कंसिडर कीजिए, 2 यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ, 3 के बाद पॉइंट, तो 3 के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, लास्ट में 0 है, उसको आप छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया 773.45, इतने रुपीज़ आपकी कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, आई होप सो पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में, अगर समझ में आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।